शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाजी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भगवत गीता का तीसरा अध्याय। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। तो कर्मयोग, सांख्य योग, इसमें क्या अंतर है और कर्मयोग की व्याख्या क्या है? कर्मयोग अच्छा है या कर्मों का संन्यास अच्छा है? इसके बारे में इस अध्याय में भगवान का और अर्जुन का संवाद है। तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान को पूछते हैं, जायसे कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। जायसी, जायसी का अर्थ है श्रेष्ठ। चेत कर्म नस्ते, चेत कर्म नस्ते मतलब जो कर्म से मता, मता मन मानते हो, बुद्धिर जनार्दन कर्म से बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हो। तत्किम कर्मणि घोरे माम, ये घोर कर्म में, ये भयंकर कर्म में नियोजयसि केशव, एक केशव हे परमेश्वर मुझे किस लिए लगा रहे हो? केशव का अर्थ है ब्रह्मा के स्वामी। तो जनार्दन, जनार्दन का अर्थ बताया है औडरदानी। औडरदानी मतलब क्या? कैसा भी पूजा करो मना शिव तो वरदान दे देते, जो सच्चे दिल से भगवान प्रसन्न हो जाता है, उसको तुरंत वरदान दे। तो अर्जुन कहता है भगवान को, कर्म योग से बुद्धि योग आप श्रेष्ठ मानते हो। केशव माना ब्रह्मा के स्वामी, इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? भगवान को पूछ रहा है, जो कर्मेंद्रियों से कर्म योग है उससे तो श्रेष्ठ बुद्धि योग है जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो। कौन सा घोर कर्म? अर्जुन को कौन सा घोर कर्म में लगा रहे भगवान? ये जो कौरवों की सेना खड़ी है जिसमें धृतराष्ट्र के पुत्र है, द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य है, इन सभी से युद्ध करके शस्त्रास्त्रों से, तो ये घोर कर्म है। लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बाबा ने बोला है यहां शस्त्रास्त्रों की लड़ाई नहीं है, यहां माया के साथ युद्ध है, यहां विकारों के 5 विकारों से युद्ध है। तो जो 5 विकारों से युद्ध की बात है, तो जो अर्जुन है, अर्जुन के रथ में भगवान सारथी है। रथ माना शरीर। कठोपनिषद शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। तो अर्जुन का शरीर जो है वही रथ है,
शरीरम रथमेव च, और उसमें शिव प्रवेश है। तो प्रजापिता जो है उसमें शिव प्रवेश है। तो प्रजापिता जो मुकर्रर रथ है वो अर्जुन है, और वो बोल रहा है कि मुझे इस घोर कर्म में किस लिए लगा रहे हो। तो कौन सा घोर कर्म? जो प्रजापिता है वो शंकर का पाठधारी है। विकारों के साथ जो युद्ध है उसमें सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सभी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। पांचों विकारों का मुखिया है। पुरुष अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कामेंद्रियों को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है जब आवेश में आते हैं। तो परमात्मा शिव जो है, जिस शरीर में मुकर्रर रथ में प्रजापिता में प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, तो वो शिव जो है निराकार, वो उसकी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। तो कामेंद्रियों को भी कंट्रोल में करता है। तो उस कामेंद्रिय को कंट्रोल में रखते हुए अगर वो कर्म करे उस इंद्रिय से, तो क्या होगा? साधारण पुरुष अगर उस इंद्रिय से कर्म करे तो क्या होगा? शक्ति क्षीण होगी। मन बुद्धि जो है वो पतित बन जाएगी। लेकिन वही कार्य जब शिव किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके करता है, तो इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए मुख्य कामेंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए वो कर्म करता है। तो ये जो भ्रष्टेंद्रिय का कर्म है, ये करना उसके लिए कल्याणकारी है। शंकर ने विष पिया, तो शंकर ने विष किस लिए पिया? कोई एंजॉयमेंट करने के लिए विष पिया। और विष किसको कहा जाता है? पराई स्त्री या पर पुरुष के सेवन को विष कहा जाता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला, देवताएं घबरा गए। तो ये जब ज्ञान यज्ञ स्थापन हुआ तब क्या हुआ? विषय विकारी व्यभिचारी आत्माएं भी इस ज्ञान यज्ञ में आई। तो अगर उनका विष प्राशन नहीं किया तो ये कन्या माताएं जो है वो व्यभिचारी बन सकती है, और शिवालय स्थापन होने की जगह वैश्यालय स्थापन हो जाएगा, क्योंकि कन्या माताओं के ऊपर तो ज्ञान का कलश दिया हुआ है। तो उनकी बुद्धि भी थमी रहे, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के राजाए राज परिवार में जन्म लेने वाले पुरुष कैटेगरी की आत्मा है, रुद्रमाला के मन के। तो अनेक जन्मों के पतित पने के संस्कार है उनके अंदर। तो अंतिम जन्म में जब परमात्मा के सहयोग में आ जाते हैं, उसके कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, तो दूसरी देवात्माओं को बचाने के लिए शंकर को यह कार्य करना पड़ता है, क्योंकि दूसरों में तो ताकत भी नहीं है। उस एक में ताकत है कि जो कामेंद्रिय से कर्म भी करे और उसका कोई रिजल्ट ना निकले।
और कर्म करते हुए मन और बुद्धि उपरा में उस इंद्रिय में आसक्त नहीं है, तो कर्म से कल्याण तो होगा ईश्वरीय परिवार में, लेकिन जिस शरीरधारी के थ्रू ये कर्म हो रहा है, क्या वो शरीरधारी को पसंद है ये कर्म करना? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो ये जो शंकर का पाठ है विष पीने का, इसमें जो शरीरधारी है वो तो अंदर से मन बुद्धि से व्यभिचारी नहीं है, वो अव्यभिचारी है, लेकिन शिवालय स्थापन करने के लिए उसको ये कर्म करना पड़ता है जबरियन। जबरियन कर्म करना पड़ता है, भले उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी है। तो कहीं ना कहीं उस मुकर्रर रथ के प्रजापिता के मन में बुद्धि में ये संकल्प आता है कि इस घोर कर्म में, ये भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? ये क्या काम दे दिया मुझे? अगर कर्मेंद्रियों का कर्म योग से ज्ञानेंद्रियों का जो बुद्धि योग है वो श्रेष्ठ है, ऐसा आप कह रहे हो भगवान, तो मुझे इस कर्मेंद्रियों के कर्म में क्यों डाल रहे हो? क्या जरूरत है इसकी? अर्जुन का प्रश्न है। सबको समझ में आया भेद का अर्थ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। शरीरधारी को तो तकलीफ होगी, वो तो नारियल पार्टधारी है, रियल पार्ट नहीं है, उसको पार्ट प्ले करना पड़ रहा है। अंदर से वो स्वदेशी है, लेकिन बाहर से विदेशी व्यभिचारी पार्ट प्ले करना पड़ता है विश्व के कल्याण के लिए। नारियल का पार्ट है, रियल नहीं है। तो पहला श्लोक है कि कर्मेंद्रियों से कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, ऐसा आप मानते हो, तो मुझे इस घोर कर्म में, भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में क्यों लगा रहे हो? दूसरा श्लोक, अर्जुन उवाच व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेणेव माना एक दूसरे से परस्पर मिले हुए से, वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो। मोह यसीव माना भ्रमित सी कर रहे हो। निश्चित्य, निश्चित माना निश्चय करके एक बात कहो। वद, वद माना कहो। एकम वद, एक बात कहो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। मैं क्या करूं? श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अहम श्रेया आपनुयाम, श्रेया माना श्रेष्ठता, कल्याण। निश्चय बुद्धि विजयंते बन जाओ। तो भगवान को बोलता है ये आप जो ये बातें कर रहे हो, ये आपके जो अलग अलग महावाक्य है भगवत गीता में, ये एक दूसरे से परस्पर मिले हुए से लग रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो आप। कभी बोलते हो बुद्धि योग अच्छा है, बुद्धि योग करो, कभी कर्मयोग की बात करते हो, कभी कर्म संन्यास योग की बात करते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांख्य योग की बात करते हो। एक मुरली में बोला है कि यह लक्ष्मी नारायण बिल्कुल समझदार है, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं।
दूसरी मुरली में बोला है वह लक्ष्मी नारायण बिल्कुल बुद्धू है। तो जो बुद्धू है वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण है, और जो समझदार है वो संगम युग में जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं उनकी बात है। एक मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है, और दूसरी मुरली में बोला है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस बनाना है, तोड़ निभानी है। तो आपके ये जो परस्पर मिले हुए दोहरे अर्थ वाले डबल मीनिंग वाले ये जो वाक्य है ये मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। और आप मुझे कर्मयोग और बुद्धि योग में से निश्चय करके एक कोई तो बात फिक्स बताओ, मैं करूं क्या जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकूं। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो मुझे एक बताओ क्या करना है, कर्मयोग करना है या बुद्धि योग करना है। व्यामी श्रेणी व वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो अर्जुन के दो प्रश्न है कि आप मुझे इस कर्मयोग में क्यों डाल रहे हो, घोर कर्मों में, कर्म नहीं घोरे, ये भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म करने की क्या जरूरत है जब ज्ञानी सारा पवित्रता का है, योगी बनो पवित्र बनो। दूसरी तरफ आप मुझे बोल रहे हो कि ये भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म करके ये विष पीना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप बोलते हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ कर्मयोग की बात कहते हो, तो मुझे निश्चित एक बात बताओ भगवान जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। तो भगवान वाच तीसरा श्लोक, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनघ, अनघ माना निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया है। तो यह बोला लोकेन अस्मिन द्विविधा, द्विविधा, द्विविधा माना दो प्रकार की, अस्मिन लोके माना इस लोक में, ये जो लोक है इसमें दो प्रकार की निष्ठा या दो प्रकार की प्रणाली मैंने कही थी। एक तो ज्ञान योग की और दूसरी कर्म योग की। भगवान ने बोला मैंने तो दो प्रणाली बताई है, एक तो ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, सांख्य माना ज्ञान का विस्तार, व्याख्या, जितना जितना ज्ञान का विस्तार करते जाएंगे वो सांख्य हो गया, मनन चिंतन मंथन करते हुए। तो मैंने मनन चिंतन मंथन सहित ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की दो प्रकार की प्रणाली, दो तरह की योग निष्ठा मैंने बताई थी। कब बताई थी? मैंने इस पुराने लोक में, पुरा लोके, मैंने इस पुराने लोक में माना जब कलयुग का अंत आया और पुरुषोत्तम संगम युग आया, तब मैंने दो प्रकार की प्रणाली बताई थी। एक तो जो गृहस्थी है उनको बताया कि भाई आप तो कर्मयोग कर सकते हो, कर्म करते हुए आप परमात्मा की याद में रह के कर्म कर सकते हो और कर्मों में आसक्ति मत रखो। ये जो कर्म है इसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कर्म बंधन बन जाएगा फिर अगर अटैचमेंट रखेंगे। तो मैंने दो प्रकार के बताए, एक कर्मयोग और दूसरा
गृह कर्म करते हुए याद में रहो, परमात्मा की स्मृति में रहो, कर्मेंद्रियों में और कर्मों में आसक्त ना हो, अनासक्त होते हुए कर्म करो। ये अनासक्त होते हुए कर्म करना क्या होता है? मतलब उसमें अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इन कर्मों का रिजल्ट क्या आएगा उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम जिसके प्रति कर्म कर रहे वो व्यक्ति हमें ये कर्म करने से ऐसे ऐसे रिटर्न में हमारे साथ ये सहयोग देगा क्या, हमारे लिए ये करेगा क्या, ऐसी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो गृहस्थियों को कर्म सहित योग द्वारा कर्म योग की प्रणाली बताई, और जो ज्ञानी है, जो मनन चिंतन मंथन करते हैं ज्ञान का, उनको ज्ञान योग द्वारा, सांख्य योग द्वारा ज्ञानियों की प्रणाली बताई। तो मैंने दो प्रकार के बताए। अर्जुन को बोला, अर्जुन बोलता है मैं कंफ्यूज हो गया, आप कभी कर्म योग की बात करते हो, कभी बुद्धि योग की बात करते हो, मेरे को एक बताओ कोई चीज, क्या करूं मैं जिससे मैं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने बोला मैंने तो दो ही प्रणाली बताई है, एक गृहस्थियों को कर्मयोग की, कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना, कर्मों में आसक्ति न रखना, और दूसरे जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनको ज्ञान योग की, सांख्य योग की, ये दो ही प्रणाली मैंने बताई है। तो भगवान ने कौन सी दो प्रणालियां बताई हुई है, ज्यादा नहीं बताया है। एक कर्मयोग गृहस्थियों के लिए कर्म करते हुए, और दूसरा जो ज्ञानी है उनके लिए ज्ञान योग, सांख्य योग। ये दो ही प्रणाली मैंने बताई है। फिर चौथा श्लोक में आइए, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनात् एवं सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धिम समधिगच्छति, न च संन्यसनात् एवं सिद्धिम समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात, कोई व्यक्ति है वो कर्म नहीं कर रहा है, उसने कर्म करना आरंभ ही नहीं किया, कर्मों को किया ही नहीं, तो वो व्यक्ति को संन्यास प्राप्त हुआ है, या कर्म शून्यता प्राप्त हुई है, या कर्महीनता प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। समझो कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया नौकरी से अपनी, तो हम बोलेंगे ये तो बैठ के खा रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो कर्म नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है क्या? खा तो रहा है, ये भी कर्म ही हुआ। बैठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, ये कर्म हुआ। तो कर्म न करने से ऐसे साबित नहीं होता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से संन्यास को धारण किया है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न अश्नुते माना नहीं प्राप्त करता है। और क्या नहीं प्राप्त करता है? नैष्कर्म्यम मतलब कर्म शून्यता या कर्महीनता। कर्महीनता मतलब ऐसा नहीं कि कर्मों का उसने संपूर्ण त्याग किया है या पूरा सन्यासी बन गया है। वो जैसे उसने कर्मों को आरंभ न करने से वो कर्महीनता नहीं पाता। कोई बोल नहीं सकता कि ये तो भाई सन्यासी है, इसने तो
कर्म त्याग दिए, लेकिन कर्म तो कर रहा है वो कुछ न कुछ। वैसे ही आगे क्या बोला, संपूर्ण त्याग से न च सन्न्यस्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। सिद्धि माना मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति। अगर कर्मों का संपूर्ण त्याग कर दिया समझो, तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कोई बोले हमने तो संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया, बीबी बाल बच्चों को छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, सन्यास ले लिया, जंगल में चले गए, आश्रम में चले गए। जैसे एडवांस पार्टी में भी घर गृहस्थ छोड़ के आए हुए, तो क्या उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? तो यहां पे बोला है संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ कर्म करना छोड़ने से आपको मोक्ष या मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो फिर क्या करने से प्राप्त होगी? कर्म जो भी कर रहे वो परमात्मा की याद में रह के करे, तब जाके मुक्ति प्राप्त होगी। आत्मिक स्थिति में रहते हुए परमात्मा की याद करते हुए कर्म करें, तब जाके मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। सिर्फ कर्मों का त्याग करने से मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सारे कर्म छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार वालों को छोड़ दिया और इधर बाबा के यज्ञ में आके बैठ गए, सिर्फ खाना खा रहे 2 टाइम और बैठे हुए कि बाबा ने तो बोला है मनसा सेवा करनी है। तो ऐसे भी पाठधारी है यज्ञ के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर। तो बाबा ने बोला कि ऐसे को तो मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती, जो संपूर्ण कर्म त्याग करके बैठ गए। कर्म करते हुए हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, परमात्मा की याद में रहते हुए कर्म करना है, वो कर्म योग है। ना कि कर्मों को संपूर्ण त्याग करके हमें मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, न कर्मणा अनरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोंश अश्नुते न च सन्न्यसनात एवं सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता या कर्म शून्यता रूप संन्यास को प्राप्त नहीं करता है। जबकि संन्यास का अर्थ क्या है? संपूर्ण त्यागी, जिसने संपूर्ण त्याग किया है, तन मन धन समय संबंध संपर्क पूरा त्याग किया है। लौकिक में रहते हुए अगर वो मन बुद्धि से अलौकिक है तो वो असली सन्यासी है। फिर तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। ना ही कश्चित, कश्चित माना कोई भी पुरुष, क्षणमपि क्षण भर भी, जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत माना कर्म किए बिना रह नहीं पाता है। कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता है, क्योंकि कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति जय गुणे माना प्रकृति से जो उत्पन्न है 3 गुण सत रज तम, ये सबको अवश्य ही कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं, हम बोलते हैं कि हमने तो कर्मों को त्याग दिया। भगवान बोल रहे ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कर्मों को त्याग दिया। कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता है। श्वास तो लेते हैं ना, तो श्वास लेना भी कर्म हो गया,
तो बोला कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण सत रज तम, इसके कारण सबको कर्म करने ही पड़ते हैं। कौन से कर्म? इंद्रियों से। इंद्रियों से जो कर्म है वो करने ही पड़ते हैं। कोई बोले हम भाई पेशाबी नहीं करेंगे, मूत्र विसर्जन नहीं करेंगे, मल विसर्जन नहीं करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि सत रज तप में ये सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण है, इससे कर्म करने ही पड़ते हैं। आंखें है तो आंखों से देखेंगे, नाक है तो नाकों से सुगंध लेंगे, आंखों से अच्छे अच्छे रूप देखेंगे, रंग देखेंगे, जिह्वा से टेस्ट लेंगे। जो भगवान ने बोला, आप बोलोगे कि मुझसे घोर कर्म क्यों करा रहे हो? भगवान ने बोला अरे भाई कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। और क्योंकि प्रकृतिगत गुणों से सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री की रज और वीर्य की शक्ति जो डिस्चार्ज होती रहती है, ज्ञान में तो बताया योगी बनो पवित्र बनो, संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना आए, अपवित्रता का संकल्प ना आए। अभी कोई पुरुष है, इंद्रियों में उत्तेजना आ गई, तो अगर जबरियन उसको कंट्रोल करते रहे तो कैसे न कैसे वो शक्ति क्षीण होगी ही, जब तक त्रेता युग की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, जब तक 50% से भी ऊपर आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक ये रज और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज होती रहेगी। द्वापर के शुरू में 8 कला संपूर्ण आत्माएं, त्रेता के अंत में 8 कला संपूर्ण, तो 50% भी आपकी क्षीण होना बंद हो जाएगा। तो कोई भी पुरुष अगर जबरियन अपनी इंद्रियों को रोक दे, समझो स्वप्न दोष हो गया रात को नींद में, तो शक्ति तो क्षीण हुई ना। अगर कोई हट करके बैठे और कि नहीं 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 ये तो पाप है, ग्लानी, आत्मग्लानी होने लगे उसको, तो जब तक अवस्था ना बने तब तक ये शक्ति तो क्षीण होगी। तो कोई ये कहे कि हम तो अभी पूरी तरीके से कर्म सन्यासी बन गए, तो कंप्लीट सन्यासी नहीं होते हैं। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता है। कर्मेंद्रिया है तो कर्म करेगी। बाबा ने क्या बोला है? देखते हुए नहीं देखना। देखने के लिए मना कर दिया कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। कोई स्त्री सामने आ गई तो पुरुषों को बोल दिया आंखें बंद करके बैठ जाओ क्या? बाबा ने बोला देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। मतलब कर्म तो सुनने का करना है, लेकिन अपनी मन बुद्धि संस्था ऐसी उपराम रखनी है जैसे सुना नहीं सुना बराबर हो गया, देखा नहीं देखा बराबर हो गया। अगर इंद्रियों के साथ मन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। अगर बाबा ने एग्जांपल क्या दिया, नई नई शादी हो गई और जो
महबूब है वो कारखाने में काम कर रहा है और महबूबा की याद आ रही है उसको कारखाने काम करते वक्त, मशीन पे काम कर रहा है और उसके सामने से उसके 7-8 दोस्त उसके सामने से गुजर गए, आंखें तो खुली और उसको पता नहीं है क्योंकि महबूबा याद में खोया हुआ है। जब आंखों तो सामने से जा रहे देखा लेकिन कहीं और खोया है, उसकी वजह से वो आंखों से देखने का जो कर्म है वो हुआ नहीं हुआ। कर्म तो हुआ लेकिन कर्म होते हुए नहीं हुआ क्योंकि उसका असर कुछ पड़ा ही नहीं सामने वाले के ऊपर। तो बाबा ने बोला है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे हर इंद्रियों के लिए बात लागू होती है। कर्म करते हुए अगर मन बुद्धि परमात्मा की याद में लिप्त है तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। तो कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है सत्व रज तम, उससे इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। सतोगुण में क्या कर्म करेगा वो? जब सतयुग में सतोगुण रहेगा तो आंखों से देखेंगे या नहीं देखेंगे? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबी हुई है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी हुई है, तो कर्म कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। ऐसा नहीं कि कर्म ही करना बंद कर दिए। राजसी वृत्ति रजगुण द्वापर युग से, रजोगुण में तो भ्रष्टेंद्रिय से भी कर्म करना चालू कर दिए। सतयुग त्रेता युग में तो सिर्फ ज्ञानेंद्रिय से कर्म कर रहे हैं। और तामसी तामसी जो है उसमें भ्रष्टेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों में बुद्धि और मन पूरे लिंपायमान हो चुके हैं। तो ये तीनों गुणों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने ही पड़ते हैं। ज्ञान में चलने वालों में ऐसे ऐसे है जो पूरी तरीके से सन्यासी का शूटिंग करते हैं। उनको बाबा की जो गहरी बातें हैं उसकी नॉलेज ही नहीं है। उसकी वजह से अवस्था अच्छी बनने की जगह अवस्था और नीचे गिर जाती है। एक होता है कंट्रोल करना इंद्रियों को, जितना हो सके उतना कंट्रोल करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म इंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट श्लोक, तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्यस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारास उच्यते। जो महामूर्ख, क्या बोला? विमूढ़ आत्मा माना महामूर्ख, क्या करता है? कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर लेता है, कर्मेंद्रियों को तो अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन क्या करता है? मन से उन्हीं विषय विकारों का स्मरण करता है। जैसे सन्यासी होते हैं, वो क्या करते? ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते और पवित्रता धारण करते हैं और कामेंद्रिय से कोई कर्म नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। लेकिन इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन क्या मन को कंट्रोल कर पाते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्यस्ते मनसा स्मरण, मन से तो उन्हीं विषय विकारों को याद करते हैं। इंद्रियों के भोगों को मन से याद करते रहते हैं। और बोला इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारास उच्यते।
ऐसा जो है वो महामूर्ख जिसने शरीर का निर्वाह करने का जो धंधा है वो छोड़ के रखा हुआ है, काम धंधा छोड़ दिया। आजकल जो बाबा है होते हैं ना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, जाते हैं, नागा बाबा बन जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर की इंद्रियों को तो संयमित कर लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि उनकी उन्हीं विषय विकारों को ये मन से याद करता रहता है, इंद्रियों के भोगों को मन से याद करते रहते हैं, तो वो मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्याचारी माना मिथ्या आचरण करने वाला, आचरण माना व्यवहार करने वाला। कैसा व्यवहार? मिथ्या। मिथ्या माना झूठा, पाखंडी, तो पाखंडी कहा जाता है। तो भगवत गीता में किस व्यक्ति को पाखंडी बताया? मिथ्याचारी बताया। जो अपनी इंद्रियों को तो संयम में, कंट्रोल में रखने का अभ्यास करता है, रखता भी है, लेकिन मन से उन्हीं विषय भोगों को याद करता रहता है, इंद्रियों के भोगों को याद करता रहता है, तो उसको सन्यासी कहेंगे उसको। लेकिन आजकल क्या है, उन सन्यासियों के सामने जाके माथा टेकते हैं, लाखों के फॉलोवर्स होते हैं उनके, लेकिन भगवत गीता बोलती है वो तो ढोंगी पाखंडी है। इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, लेकिन मन से उन्हीं इंद्रियों के भोगों को याद कर रहे, तो वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है। सातवां श्लोक, छठा श्लोक आप बाय हार्ट कर सकते हैं, इसको राम कर सकते हैं। अच्छा श्लोक, इंद्रिया संयम मन इंद्रियार्थान विभुड़ आत्मा मिथ्याचारास उच्यते। उसके बाद सातवां श्लोक, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में ये जो लाइन है उसमें क्या बोला? कर्मेंद्रियों से कर्म हुए कर्म योग ईश्वर की स्मृति में रहते हैं, तो वह जो योगी है वो औरों से श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिय कर्म योग, कर्मेंद्रिय कर्म योग सविशिष्यते। और पहली लाइन में जब तो इस कर्मयोग की बात बताइए, इसके अध्याय का 7वां श्लोक, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके अनासक्त हुआ। पहली लाइन में क्या बोला? इंद्रियों को यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। जो नियम्य माना नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? इंद्रियों को। और कैसे नियंत्रित करता है? मन से, क्योंकि इंद्रियों से प्रबल है मन, बल बुद्धि, और बुद्धि से पर है। तो ये अगर चंचल हो रही है, इंद्रिया अगर भाग, तो मन उन इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, नियंत्रण में रख सकता है। तो यहां बोला जो व्यक्तियों को मन से नियंत्रित करके जब अनाथ हो इंद्रियों से कर्म ईश्वर की याद में है, वह औरों से श्रेष्ठ है, दूसरे सभी से श्रेष्ठ है वो, क्योंकि वो कर्मों में है और मन से इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रख रहा है और कर्म करते हुए ईश्वर की स्मृति में है, ईश्वर को याद कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति औरों से श्रेष्ठ है। तो सभी से श्रेष्ठ होने वाले व्यक्ति की क्या निशानी बताई? तो एक तो पहली निशानी, वो मन से इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहा है, और दूसरी निशानी बताई, कर्म करते हुए
वो कर्मों में आसक्त नहीं है, ईश्वर की याद में है। हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उससे इतने आसक्त हो जाते हैं, लगाव लग जाता है अपने को, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूं। परमात्मा ने मुझे ये कर्म करने के लिए बोला है। अगर हम आसक्त नहीं रहेंगे तो वो कर्मों का लेपचेप चढ़ेगा नहीं आत्मा के ऊपर, और कर्मों का लेपचेप नहीं चढ़ेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा तो दुख प्राप्त नहीं होगा। तो श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या बताइए कि कर्मयोग क्या है। इंद्रियों को नियंत्रित करना और कर्म करते हुए कर्मों से आसक्ति ना रखते हुए ईश्वर की याद में रहना, यही कर्मयोग है। वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है। एक तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरी कर्म कर रहे हो तो ईश्वर की याद में रह के करो, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, मन से इंद्रियों को नियंत्रित करो, माना इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। ये 3 पॉइंट्स है। फिर 8वां, नियतम कर्म कर्म जायो, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो अकर्मणा। क्या बोला इसमें, तेरे जो नियत किए हुए कर्म है, जो नेचुरल कर्म है, उनको तू कर। कर्मों को तो करना ही पड़ेगा। पेशाब आई तो पेशाब को जाना पड़ेगा, रोक के रखोगे तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर नियत कर्मों को करना ही करना है। इसलिए कोई यह अहंकार न हो मैं तो संपूर्ण कर्मों को त्याग के बैठ गया। कर्मों को तो करना ही पड़ेगा। और क्या बोला, कर्म जायो अकर्मणा, कर्म जायो ही अकर्मणा। अकर्मणा माना कर्म नहीं करना, इन एक्शन। कर्म करना माना एक्शन, और अकर्मणा माना इन एक्शन। समझो कोरोना की महामारी फैल गई सारे भारत में, और पेशेंट के पेशेंट लाखों पेशेंट है। अस्पताल वालों के पास गैस से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड नहीं है, गवर्नमेंट पैसा नहीं है, ये चीजें तुरंत खरीद के ला नहीं सकते। तो गवर्नमेंट बैठी रहे क्या? अकर्मणा, कर्म करना छोड़ दे। अरे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी होते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होगा। तो भगवान न करने से तेरा कर्म करना अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट अगर ट्राई करे, ऑक्सीजन जितने अलग अलग दुकान वाले होते उनके पास भी ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, बिल्डिंग वाले, उनसे जाके इकट्ठा करे। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे टेम्पररी स्कूल्स कॉलेज हॉल्स ले ले जहां बेड लगा दे पेशेंट्स के लिए। जो कंपनी फास्ट कम दिनों में ढेर सारे वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर करके दे सकती है, उनको ऑर्डर करे। तो इन एक्शन और एक्शन, एक होता है निठल्ले बैठ जाओ, अरे कुछ नहीं होने वाला है, जहाज डूबने वाला है, अरे कुछ मत करो, भागदौड़ करके कोई फायदा नहीं, जहाज डूबने वाला है। तो भगवान ने बोला नहीं भाई, तेरे को कर्म करना पड़ेगा। क्या बोला? कर्म करना पड़ेगा। जो नियत किए हुए कर्मों को करी, लेकिन कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और बिना कर्म के, दूसरा सेंटेंस, शरीर यात्रा अपिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। और अगर अकर्मणा माना कर्म नहीं करेगा तो तेरा शारीरिक निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। खाएगा क्या?
पिएगे क्या, कपड़े क्या पहनेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो कर्म, तो बाबा ने ऐसा क्यों बोला, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं पेट का धंधा नहीं करती है। अरे पेट का धंधा नहीं करती है तो क्या ईश्वरीय सेवा नहीं करती है, ज्ञान नहीं सुनाती है। यज्ञ में जो भी सेवाएं, स्थूल सेवाएं, खेती करना, बाकी दूसरी कर्मना सेवाएं, वो नहीं करती है क्या, करती है। तो यज्ञ के अंदर उनका शरीर निर्वाह होता है या नहीं होता है, होता है। बाबा ने बोला मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। अभी ये बातें दुनिया वाले समझते नहीं है। दुनिया वालों को तो इतना ही है, आप लोग तो निठल्ले बैठे रहते हो, वहां खाते पीते हो आश्रम के नाम पे। तो ऐसा नहीं है। यज्ञ में अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो उससे ऊंच पद बनेगा। ऐसा नहीं कि फोकट का खाते रहो। जो अंदर रहने वाले सरेंडर्ड वर्ग है, बाबा ने उनको कितना सेवा करने के लिए बोला, उनको बोला 16 घंटा सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि पेट के कमाई के लिए धंधा दूरी तो नहीं करनी पड़ रही है उनको। और जो गृहस्थी है उनको 8 घंटा लौकिक पेट के लिए काम धंधा और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा बताई। लेकिन गृहस्थी वाले 8 घंटा काम धंधा करते और बचा हुआ 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करते ही नहीं है। और जो सरेंडर्ड हो गए उनको 16 घंटा बताया, वो 8 घंटे भी ठीक से सेवा नहीं कर पाते हैं। ये हाल है। तो उसमें से जो अच्छे से कर रहे वो उच्च पद पाने वाली आत्माएं, अष्टदेव 108 की माला में आने वाली आत्माएं, रॉयल राज परिवार में आने वाली आत्माएं, और जो समय नहीं दे रहे अभी, तो फिर कौन सा पद पाएंगे। रॉयल फैमिली में आ पाएंगे, प्रजा में जाना पड़ेगा फिर। तो बोला कर्म न करने से ये कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए बिना कर्म के तेरा शारीरिक निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। लौकिक कर्म कर रहे, खाना बना रहे, कई नौकरी कर रहे, धंधा कर रहे, तो वो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए हमें मन बुद्धि से अनासक्त रहना है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस कर्म के प्रति। इसलिए जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। वो कर्म करना श्रेष्ठ है। अभी दुश्मन सारे किले के अंदर घुस गए, राज्य के ऊपर आक्रमण हो गया, तो सारे सैनिकों ने हथियार डाल दिए। अगर नहीं, अभी क्या फायदा, अभी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। और जो जाबाज सैनिक होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरा मुकाबला करेंगे अंत तक। तो कर्म न करने से तेरा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले भाग जाए, जो किले के अंदर घुस गए वो वापस चले जाए। तो अकर्म की बात को, यहां जो अकर्म की बात बोली है वो कर्म न करने की बात है। बाबा जो दूसरा अकर्म बोलते हैं वो अलग बात है। वो अकर्म है कि परमात्मा की याद में जब हम कर्म करते हैं तो उससे पाप होता है, वो अकर्म हो जाता है, वो अलग बात है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा। शरीर निर्वाह करने के लिए तुझे कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो कोई विज्ञान में चलने वाले बोले इसलिए हम धंधा दूरी कर रहे हैं, भगवत गीता में बोला है, तो मैंने उसके बारे में भी समझा दिया है अच्छे से। इसलिए कोई भी बात आधी अधूरी नहीं पकड़नी है, नहीं तो गीता का श्लोक उठा लिया और कुछ भी समझ लिया और बाबा की मुरली को वो साइड में रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें टैली करनी पड़ेगी, पैरेलल।
तो इस श्लोक में भी कर्मयोग की बात बताई। इस श्लोक में क्या बोला? कर्मयोग जो नियत किए हुए कर्म है उसको करना ही पड़ेगा, जो नैसर्गिक कर्म है। नैसर्गिक कर्म क्या है? भूख लगी, खाना तो खाओगे ना। अगर खाना खाना ही छोड़ दोगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो नियत नैसर्गिक कर्मों को तो करी, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह नहीं होगा। उसके बाद 9वां श्लोक आइए। श्लोक यथार्थान्यत्र कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो 6ठा श्लोक है उसमें मनसा से कर्म होना, मतलब मन अगर विषय विकारों में भाग रहा है तो मनसा से भी कर्म ही कर रहे हैं ना। तो ऐसे को पाखंडी बोला है कि मनसा से तो तू सन्यासी नहीं हुआ ना, मन के संकल्पों को तो नहीं रोक पाया ना। संपूर्ण सन्यासी नहीं करेंगे, संपूर्ण त्यागी नहीं कहेंगे। और जो 9वां श्लोक है उसमें बोला कि यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म क्या है? जो भगवान ने ज्ञान योग का जो यज्ञ स्थापन किया, अविनाशी रुद्र अश्वमेध रूपी घोड़े को कंट्रोल करके जो यज्ञ स्थापन किया, विषय विकारों को जीतने के लिए जो यज्ञ स्थापन किया, इस यज्ञ के सिवाय अगर कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म क्या करेंगे? कर्म बंधन में बांधेंगे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म। अगर ईश्वरीय सेवा न करे तो फिर क्या होगा? समझो कोई कुमार है, ज्ञान मिल गया उसको, और ज्ञान मिलने के बाद वो निर्बंधन है तो ईश्वरीय सेवा कर सकता है, खूब भाग दौड़ करके ढेर सारी ईश्वरीय सेवा कर सकता है। अगर शादी करके बैठ गया परिवार वालों के दबाव में आके तो ईश्वरीय सेवा भी नहीं कर पाएगा। शादी करने के बाद बीबी को पालना है, बच्चे होंगे उनको पालना है। तो कर्म बंधन तैयार हुआ या नहीं? निर्बंधन पंछी ऊंची उड़ान भर सकता है या पिंजड़े में हुआ पंछी ऊंची उड़ान भर सकता है? कौन भरता है? निर्बंधन। बताए। निर्बंधन पंछी। पापा ने मुरली में बोला है ने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए होंगे वह अंतिम जन्म में जरूर निर्बंधन होंगे, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और यहाँ अभी निर्बंधन बनना है तो अभी क्या करें? में चलने वाले अनेक नए नए बंधन तैयार। समझो बेटा बेटी है और ज्ञान में माँ चल रही है। अभी बच्चे जो है वो हो गए, तो बच्चे जब तक बड़े नहीं थे तो कर्म था। अभी बच्चे बड़े हो, शादी हो गई तो अब तो कर्म बंधन तो पूरा हो गया ना बच्चों की भी। लेकिन ज्ञान में चलने वाले ऐसे ऐसे भाई लोग हैं, ऐसी माता है, फिर क्या करते हैं? जो बच्चों के बच्चे होते हैं न होते, उनमें कर्म बंधन बांध देते हैं, उनमें लगाव लगा देते हैं कि हम तो इसके सिवा रह नहीं सकते भाई। ईश्वरीय सेवा की लेकिन उनके मोह में पड़े रहते हैं। या तो ऐसे मोह में पड़े रहेंगे, अरे बेटा तो मेरा नौकरी चला जाता है, बहू तो वो भी नौकरी करती है, तो उनके बच्चों को तो संभालना जरूरी है ना। मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? तो नया कर्म बंधन जोड़ देते हैं। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ के सिवाय अगर कोई भी कर्म किए तो वो कर्म बंधन बन जाएंगे। तदर्थम कर्म को मुक्त समाचार, मुक्त आसक्ति, और मुक्त माना छोड़ देना, फ्री ऑफ द अटैचमेंट, फ्री ऑफ अटैचमेंट, डिटैच हो जा, आसक्ति को त्याग कर। मुक्त संग, संग माना आसक्ति। तो इसलिए ए अर्जुन है कौन्तेय, कैसे कर्म कर? तदर्थन कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, आसक्ति को छोड़
उस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अर्थ कर्म कर। कौन सी आसक्ति को छोड़? देह की आसक्ति को छोड़, दैहिक आसक्ति को छोड़, क्योंकि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म कर्म बंधन बन जाएंगे, कर्म बंधन में मान देंगे, और कर्म बंधन आएगा तो दुख आएगा। इसलिए अर्जुन को बोला कि कर्मों से आसक्ति छोड़ दे। तो तीसरे अध्याय के 90वें श्लोक में कर्म की आसक्ति छोड़ने के लिए बोला। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी अनासक्त की बात की है। इंद्रियों से अनासक्त होके कर्म करते हुए ईश्वर की याद करने की बात बोली है। तो 7वें अध्याय में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 7वें श्लोक में भी बोला है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और 90वें श्लोक में भी बोला है कि इन लौकिक कर्मों के प्रति, इस देह के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्मयोग 7वां, 8वां, 9वां श्लोक में कर्मयोग समझाया है, कर्मयोग कैसे होना चाहिए। आसक्ति को छोड़कर सिर्फ ईश्वरीय सेवार्थ कर्म कर। 7वें में तो बोला सिर्फ कर्म करने की बात है, कर्मेंद्रियों से कर्म कर और ईश्वर की याद में कर। लेकिन 90वें श्लोक में बोला अरे ऐसा नहीं कि कुछ भी कर्म कर, कर्म तो कर कर्मेंद्रियों से, लेकिन यज्ञ के अर्थ कर्म कर ज्ञान मिलने के बाद। तो यहां 7वें श्लोक को भी क्या कर दिया, उसके भी जो अर्थ है उसके अर्थ को भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, लिमिट डाल दिया। ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म करता रहे। कोई बोलेगा मैं तो शराब पीऊंगा भाई भगवान की याद में रह के, चलेगा? यज्ञ सेवार्थ कर्म कर। यज्ञ सेवार्थ कर्म करते हुए तू आसक्ति को त्याग दे, दैहिक आसक्ति को त्याग दे, कर्मों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग दे, और कर्म बंधन से फ्री होकर तू सिर्फ यज्ञ सेवा कर। यज्ञ सेवा किस प्रकार की होती है? तन की होती है, धन की होती है, मन के संकल्पों की भी यज्ञ सेवा होती है, सभी तरीके की होती है। फिर 10वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम एष व अस्तु इष्टका मधुक। स यज्ञ क्या बताया? सह यज्ञ, यज्ञ प्रजा सृष्टवा माना क्या? सृष्टवा माना प्रजा, तो प्रजा को जन्म देना, किस तरीके से जन्म देना? स यज्ञ प्रजा पूर्वाच प्रजापति, प्रजापति ने कहा, उवाच, उवाच माना कहा। क्या कहा? ये जो पुरुषोत्तम संगम युग जो है, इसमें आदि काल में जो प्रजा पैदा की वो कैसे पैदा की? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची, ये मानसी प्रजा है। तो आदि काल संगम युगी प्रजा प्रजापति ने कहा, क्या कहा? जो है इसमें इतना ही है कि मानसिक प्रजा को उत्पन्न के ने कहा, क्या कहा? अन्न, अन्न का अर्थ के अनेन माना इस यज्ञ द्वारा, अनेन प्रसविष्य ध्वम एषोवि अस्तु इष्टका मधुक। इस यज्ञ अनेन इस द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। वृद्धि करो, वृद्धि करना माना बढ़ाना किसी भी चीज को। कौन सी वृद्धि करना है? सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करना है।
मतलब ऐसी सृष्टि बनानी है जो सत्व प्रधान हो, दैवी गुणों से भरपूर हो। यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। जो इष्ट कामना है, एक होती है भ्रष्ट कामना और एक होती है इष्ट कामना। कामधेनु क्या करती है? सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। कौन सी इच्छाओं की पूर्ति करनी है यज्ञ से? सारी इष्ट इच्छाओं की। मतलब कौन सी इच्छा होनी चाहिए? मैं तो नर से नारायण बनूंगा, नारी से लक्ष्मी बनूंगा, या तो मैं 108 की माला में आऊंगा, मैं अष्टदेवों में आऊंगा, मैं 16,108 के राज परिवार में आऊंगा। तो ये जो इष्ट कामना है, इस इष्ट कामनाओं की जो कामधेनु है, ये सारी तुम्हारी इष्ट कामनाओं की इच्छा पूरी हो और ये जो सत्व प्रधान सृष्टि है उसकी वृद्धि हो। तो 10वें श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानसी प्रजा को मैंने उत्पन्न किया है मन के संकल्पों से, ये जितने भी ज्ञान में चल रही है एडवांस पार्टी में आत्माएं, ये प्रजापिता ब्रह्मा के संकल्पों से ये सृष्टि गई है। तो इस यज्ञ द्वारा इस सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, इसको बढ़ाओ। और यह यज्ञ जो है ये तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। कौन सा यज्ञ है? ये कर्म योग का यज्ञ है। ये कर्म योग की बात चल रही है यहाँ पे, और ये यज्ञ की बात चल रही है कि इस यज्ञ के सिवाय कोई भी कर्म अगर करेंगे तो वो कर्म बंधन में बांधने वाला है। तो इस रुद्र यज्ञ सहित मानसी प्रजा को उत्पन्न करो। और मानसी प्रजा को उत्पन्न हर एक ब्राह्मण आत्मा कर सकती है। जैसे ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, वैसे नंबरवार ब्राह्मण बच्चों ने भी अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो सेवा करनी है, जो कर्म करना है, वो क्या कर्म करना है? ईश्वरीय सेवा करनी है। तो सबसे बड़ा है कि प्रजा तैयार करनी है। कैसी तैयार करनी है? मानसी प्रजा तैयार करनी है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने हैं कि जिससे प्रजा तैयार हो जाए और ये यज्ञ वृद्धि को प्राप्त करे, सत्वगुणी आत्माएं इकट्ठा होती जाए, जो दैवी गुण धारण करना चाहती है ऐसी आत्माओं की छटनी हो इस दुनिया में से। 4.5 लाख का संगठन तैयार हो जाए पूरी तरीके से। यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। तो ऐसे यज्ञ का अर्थ कर्म करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी यज्ञ क्या अर्थ कर्म करना है। बाहर की दुनिया में क्या होता है? घी डालते हैं, पंचामृत डालते हैं, ये चावल डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, यज्ञ करते हैं। वो द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से भगवत गीता में बोला है ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस ज्ञान यज्ञ द्वारा मानसी प्रजा की उत्पत्ति करनी है, ताकि यज्ञ ऐसा यज्ञ हो जिसके लिए तुम कर्म कर रहे हो ये तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करे। ऐसा नहीं कि सेंटर पे गए तो वहां अच्छा अच्छा माल खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिले, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, इन कामनाओं की पूर्ति करने वाला वो यज्ञ ना हो, और उसको यज्ञ सेवा नहीं कहेंगे। वो यज्ञ कैसा यज्ञ हो? इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इष्ट कामनाओं की, इष्ट कामना कि ऊंचा पद मिले। ड्रामा में हम जो कर्म कर रहे हैं, हम माला में ऊंचा नंबर ले ले, बाप के गले का हार बने, ये कामना है। ये इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ हो। और अगर उसको हार बनना है, गले का हार, तो उसको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। यज्ञ में तन मन धन समय संबंध संपर्क स्वाहा करना पड़ेगा। तो इष्ट कामनाएं करनी है।
ठीक है, तो 10 श्लोक हो गए अपने, तो मैं रुकता हूँ। भाई जी, हैदराबाद में जिस तरह से बारिश हो रही है, आधा गांव तो डूब गया है, मतलब। तो आप भी बारिश करो ना। हाँ। बेचारे बादल, उनकी क्या गलती है? वो भर गए तो बरसेंगे। तो बच्चे भी तो बादल है, ज्ञान जल भरा हुआ है, लेकिन बरसते ही नहीं है। जो बादल रहेंगे ज्ञान जल वाले, वो भरे हुए होंगे, भरपूर होंगे, तो जरूर बरसेंगे। अभी ज्ञान में चलने वाले कितने लोग हैं जो दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं? खुद ही भरे हुए नहीं होंगे तो दूसरों के बरसेंगे? वो नहीं बरसेंगे। तो बादलों का काम है बरसना। आगे चल के तो ये स्थूल बादल बहुत बरसेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। अभी तो ये आपको इशारा दे रहे कि हम जैसे बरस रहे वैसे तुम भी बरसो। समय नजदीक आ चुका है ना? खूब ईश्वरीय सेवा करो, खूब ज्ञान सुनाओ। स्कूल को छुट्टी हो गई, अच्छा है ना? घर पे बैठ के ज्ञान सुनाओ, फोन कर करके। 3/6, 3/7 और 3/8 श्लोक जो आपने समझाया है कि इसमें बोला इंद्रिया अर्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते, माना जो विमूढ़ आत्मा होती है वो मन से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, बाकी अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है। फिर 7 में बताया है नहीं कि नहीं, जी, इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन मन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जी, मन को मन कंट्रोल। भागता रहता है विषय भोगों में। जी, और 7 में बताया कि अनासक्त होकर कर्म करना है, क्योंकि बाबा ने बोला कर्म इंद्रियां है तो कर्म धारा को तो नहीं रोक सकते, बट कर्म करना है, लेकिन डिटैच होकर कर्म करना है। तो ये जो बात आती है ये सब पुरुषार्थियों पे तो नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है। तो जैसे आपने बताया कि यज्ञ में कुछ ऐसे हैं जो सन्यासी की शूटिंग करते हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंगम है ना, तो 100% तो एक ही याद में रह के कर्म करता है। बाकी नंबरवार अष्टदेवों पे ये बात लागू होती है जो ज्योतिर्लिंग का पार्ट बजाते हैं। तो फिर इसको यहाँ सबके तो सन्यासी का कर्म करते, तो बाबा ने बोला दुर्बाज खुशबाज नहीं बनना है। बाबा ने बोला दुर्बाज खुशबाज नहीं बनना है। क्या बताया बाबा ने? कि साथ में रहते हुए पति पत्नी एक साथ रहते हुए कर्मेंद्रियों को संयमित करके दिखाए। ऐसा नहीं कि संयम नहीं कर रहा पा रहे तो भाग गए, 1 महीना जाके माउंट आबू की खेती में जाके रह गए, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो सन्यासी हो गए? नहीं हो गए, सन्यासी हो गए। लेकिन ये बात सब पुरुषार्थियों पे तो लागू नहीं होती है ना, जो महारथी हैं उनके लिए लागू हो सकती है ना, वो बात पूछ रही हूँ मैं। महारथी जो है, जो या फिर पावरफुल आत्मा है, जी, पावरफुल आत्मा है, वो तो उनके लिए हाईएस्ट पुरुषार्थ का चैलेंज रहेगा। जिसकी जैसी अवस्था है वो वैसा ही तो पुरुषार्थ करेगा। अभी किसकी अवस्था, योग की अवस्था, योग बल है नहीं, और अगर उसने डायरेक्टली वो बोलेगा कि भाई मैं तो मल्ल युद्ध करूंगा, योग बल की अवस्था है नहीं, और मल्ल युद्ध करूंगा मैं डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस किए, बिना रोज कसरत की प्रैक्टिस किए हुए, कसरत किए डायरेक्टली मल्ल युद्ध में अखाड़े में उतर जाऊंगा, तो नहीं, फिर तो 4 कोना चित हो जाएगा। अब बाबा ने बोला अगर विकार में जाते तो 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाते, 5वीं माल से, हड्ड गुड्ड टूट जाएगा। तो जिसकी जैसी अवस्था वैसे ही तो वो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहने का अभ्यास करेगा। ये योग बल के ऊपर है।
हर एक का अलग अलग है, लेकिन है नंबरवार। बाबा ने बोला है 108 ही पक्के राजयोगी है। हाँ ठीक जी। है, ओम शांति।